Hi friend, I am Aniket Malik. Today we are discussing the topic IC engine. IC engine में आज हम स्टडी करेंगे टू स्ट्रोक इंजन एंड फोर स्ट्रोक इंजन में। टू स्ट्रोक इंजन में क्या होता है, वन साइकिल और वन रोटेशन होगा। यानी वन साइकिल में क्या होगा, एक रोटेशन होता है। इसमें वन साइकिल में हमारा क्या होगा, दो रोटेशन होंगी। यानी कंप्लीट वन साइकिल वन रोटेशन, यानी 180 डिग्री का रोटेशन होगा एक साइकिल में। और इसमें एक साइकिल में रोटेशन होगा 360 डिग्री का। नहीं सॉरी, वन साइकिल में इसमें क्या होगा, एक रोटेशन कंप्लीट रोटेशन कितना होता है हमारा, 360 डिग्री का कंप्लीट रोटेशन होगा हमारा एक साइकिल में। यानी 360 डिग्री का हमारा कंप्लीट रोटेशन होगा। थ्री सिक्सटी डिग्री का, और वन साइकिल में हमारा टू रोटेशन होंगे। यानी वन रोटेशन कितना 360 का हमारा 720 डिग्री क्या होगा, क्रैंक रिवॉल्यूट होगी एक साइकिल में। पावर स्ट्रोक इंजन में इसमें थ्री पोर्ट्स होते हैं। टू स्ट्रोक इंजन में इनलेट पोर्ट हो गया, एग्जॉस्ट पोर्ट हो गया और ट्रांसफर पोर्ट हो गया। टू साइकिल में कितने होंगे हमारे, इनलेट और एग्जॉस्ट पोर्ट होते हैं केवल टू फोर स्ट्रोक इंजन में। रेडिएशन हीट लॉस फॉर टू स्ट्रोक इंजन हाइयर, जो रेडिएशन हीट लॉस होता है टू स्ट्रोक इंजन में वो ज्यादा होता है, जबकि रेडिएशन हीट लॉस फोर स्ट्रोक इंजन में क्या होगा, लोअर होगा। और सिंगल सिलेंडर इंजन में क्या होता है, फ्लाईव्हील जो हमारा सिंगल सिलेंडर इंजन होता है उसमें हमें क्या होगा, टू स्ट्रोक इंजन में लेसर फ्लाईव्हील, जब वेट होगा फ्लाईव्हील लाइट वेट फ्लाईव्हील यूज करते हैं। और जबकि हम फोर स्ट्रोक इंजन में हैवी फ्लाईव्हील यूज करते हैं, हैवियर फ्लाईव्हील यूज किया जाता है। और टू स्ट्रोक इंजन में हमें क्या होता है, हायर रेट ऑफ वियर और टीयर। टू स्ट्रोक में क्या होगा हमारा, टू स्ट्रोक इंजन में हमारा हायर वियर रेट होगा, तो इसे हमें क्या होगा मोर, क्योंकि वो जो इसमें टू स्ट्रोक में क्या होगा हमारा हायर क्या होगा, वियर रेट, वियर और टीयर क्या होगा, हायर होगा। तो हमें क्या होगी ज्यादा कूलिंग की रिक्वायरमेंट होगी, मोर लुब्रिकेशन एंड कूलिंग की रिक्वायरमेंट होगी टू स्ट्रोक इंजन में। फोर स्ट्रोक इंजन में क्या होगा, लोअर रेट ऑफ वियर एंड टीयर होता है। जो हमारा फोर स्ट्रोक होता है इसमें क्या होगा, लोअर वियर रेट होगा, वियर एंड टीयर, तो हमें इसमें लेसर कूलिंग की रिक्वायरमेंट होगी। इसमें क्या होगा, सिंस द ट्रांसफर एंड एग्जॉस्ट पोर्ट ओपन एट द सेम टाइम फॉर द फ्रेश जो एटम वो हमारी एटोमाइज फ्रेश एयर एस्केप होगी एयर में। इसमें दो ट्रांसफर पोर्ट एंड एग्जॉस्ट पोर्ट ओपन होंगे सेम टाइम। यानी ट्रांसफर पोर्ट में क्या होगी, एग्जॉस्ट गैसेज एस्केप होंगी, और हमारा सॉरी एग्जॉस्ट पोर्ट में हमारी एग्जॉस्ट गैसेज एस्केप होंगी और ट्रांसफर पोर्ट में हमारी एंटर होगी। नो एएफएम एस्केप फॉर्म सिलेंडर, इसमें कोई एएफएम की रिक्वायरमेंट नहीं होती सिलेंडर के लिए। थर्मल एफिशिएंसी क्या होगी हमारी, ही लोअर होती है, यानी पार्ट पर लोड एफिशिएंसी क्या होगी, पुअर होगी। टू इसमें क्या होगी, थर्मल एफिशिएंसी हमारी टू स्ट्रोक में क्या होगी, हमारी थर्मल एफिशिएंसी क्या होगी, टू स्ट्रोक में हमारी थर्मल एफिशिएंसी लेस होती है। थर्मल एफिशिएंसी हमारी लेस होगी। और जबकि इसमें क्या होती है, हमारी फोर स्ट्रोक इंजन में हमारी थर्मल एफिशिएंसी क्या होगी, ज्यादा होगी। यानी फोर स्ट्रोक इंजन में हमारी थर्मल एफिशिएंसी ज्यादा होती है। अब वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या होगी हमारी, ये भी क्या होती है, टू स्ट्रोक इंजन में कम होती है, लोअर वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी होगी ड्यू टू लेसर टाइम टू मिक्सचर इनटेक, यानी लेस टाइम लगेगा मिक्सचर को। और हायर इसमें क्या होगी, फोर स्ट्रोक में हायर होगी, मोर टाइम फॉर मिक्सचर लगेगा इनटेक करने के लिए। जो इसकी लोड एफिशिएंसी है टू स्ट्रोक में क्या होगी हमारी, लेस होती है। फोर स्ट्रोक इंजन में क्या होगी हमारी, ज्यादा होगी। यानी तो थर्मल एफिशिएंसी भी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी भी क्या होगी, इसमें टू स्ट्रोक में ज्यादा होगी, इसमें मोर होगी। इसमें क्या होता है, टर्निंग मोमेंट, टू स्ट्रोक इंजन होगा, टर्निंग मोमेंट हमारा क्या होगा, इजी मोर यूनिफॉर्म होगा, हेंस लाइटर फ्लाईव्हील। बताया था टर्निंग मोमेंट क्या होगा, लाइटर फ्लाईव्हील की यूज करते हैं, यानी टर्निंग मोमेंट है मोर यूनिफॉर्म
होता है, और जबकि इंजन में टर्निंग मोमेंट क्या होगा, यूनिफॉर्म रिक्वायर्ड होगी। एग्जाम्पल क्या होंगे हमारी, टू स्ट्रोक इंजन के एग्जाम्पल होते हैं, टू स्ट्रोक इंजन के एग्जाम्पल लाइट। ये क्या होता है, यूज वेयर लो कॉस्ट, क्योंकि क्या होगा, जो हमारा टू स्ट्रोक इंजन होता है उसका वेट लाइट होगा, तो लाइट वेट के कारण, और यूज फॉर लो कॉस्ट, जहाँ पे कम कॉस्ट की है, यानी लेस कॉस्टली होता है हमारा टू स्ट्रोक इंजन, और लो कॉस्ट के कारण हम इसमें क्या करेंगे, यूज किया जाता है ये लाइट वेट में, जहाँ इंपॉर्टेंट है, जैसे कि स्कूटर्स जिनके लाइट वेट होते हैं उनमें स्कूटर्स, स्कूटर्स हो गए हमारे, मोटरसाइकिल और हैंड स्पेयर, स्कूटर हो गए, मोटरसाइकिल होगी, और हैंड स्पेयर में क्या हो गया, इसके एग्जाम्पल होते हैं टू स्ट्रोक इंजन के। मोटरसाइकिल जो हैंड से स्पेयर करते हैं उसमें यूज होता है। अब फोर स्ट्रोक इंजन में क्या होगा, फोर स्ट्रोक इंजन क्या यूज किया जाएगा, जहाँ पे हमें ज्यादा एफिशिएंसी की रिक्वायरमेंट होगी, और ये इंपॉर्टेंट होता है कहीं में कार में यूज किया जाता है, कार बसेस होगी हमारी, कार बसेस, ट्रक, ट्रक हो गया, ट्रैक्टर हो गया, एरोप्लेन, पावर जनरेशन, इसमें फोर स्ट्रोक इंजन हमारा क्या करेगा, यूज किया जाता है। पढ़ेंगी सीआई इंजन और एसआई इंजन में, सीआई इंजन, वो सीआई और एसआई, सीआई इंजन क्या होगा हमारा, कंप्रेशर इग्निशन इंजन और स्पार्क इग्निशन इंजन। एसआई इंजन हमारा ऑटो साइकिल क्या होता है हमारा, पेट्रोल इंजन बोलते हैं हम स्पार्क इग्निशन इंजन को, पेट्रोल, क्योंकि ऑटो साइकिल इज एम्प्लॉयड किया जाता है पेट्रोल इंजन में। ऑटो साइकिल क्या होता है, इज मोर एफिशिएंट फॉर गिवन कंप्रेशन रेशियो। ऑटो साइकिल क्या होगा हमारा, मोर एफिशिएंट होता है गिवन कंप्रेशन रेशियो देने में, और ये इसकी एडवांटेज है। और डीमेरिट कंप्रेशन इग्निशन की, डीजल इंजन वर्क ऑन डीजल साइकिल, डीजल साइकिल इज लेस एफिशिएंट देन ऑटो साइकिल फॉर गिवन कंप्रेशन रेशियो, जो डीजल साइकिल है वो लेस एफिशिएंट होता है देन गिवन ऑटो साइकिल फॉर ए गिवन कंप्रेशन रेशियो, जो हमारा स्पार्क इग्निशन ज्यादा ऑटो साइकिल देता है उससे लेस एफिशिएंट होगा हमारा साइकिल से, डीजल साइकिल लेस एफिशिएंट है ऑटो साइकिल से। अब ऑपरेटिंग स्पीड क्या होती है, स्पार्क इग्निशन इंजन जो होते हैं उनकी स्पीड ज्यादा होती है, यानी 3000 से 6000 आरपीएम तक वो क्या कर सकते हैं, आरपीएम बना सकते हैं, जबकि इसमें ऑपरेटिंग स्पीड सीआई इंजन में लेस होती है। स्टार्टिंग क्या होगी इसमें, इजी होती है, सिंस क्रैकिंग एफर्ट रिक्वायर्ड हमारा क्या होगा, लेस होगा। इसमें स्टार्टिंग डिफिकल्ट सिंस सम मोर क्रैंकिंग एफर्ट इज रिक्वायर्ड, मेरिट इनिशियली कॉस्ट एंड मेंटेनेंस कॉस्ट आर क्या होगी हमारी, लेस होगी। ऑपरेटिंग स्पीड क्या होती है, मोर होती है, और स्पीड रेंज हमारी 3000 से मैं ऑलरेडी बता दिया। अब स्टार्टिंग इसमें आसान होती है, ये भी बता दिया। स्टार्टिंग इसमें डिफिकल्ट होगी, मोर क्रैकिंग एफर्ट रिक्वायर्ड होगा। मेरिट क्या होगी इसमें, इनिशियल कॉस्ट एंड मेंटेनेंस कॉस्ट क्या होती है, लेस होती है, जबकि सीआई इंजन में क्या होती है, इनिशियल और मेंटेनेंस कॉस्ट दोनों ही क्या होती है, कंस्ट्रक्शन भी हैवी होती है एंड स्टडी होती है, तो इनिशियल और मेंटेनेंस दोनों कॉस्ट ज्यादा होती है। प्रोडक्शन क्या होगा, प्रोड्यूस लेस नॉइस, और ये क्या करते हैं, ज्यादा नॉइस प्रोड्यूस करते हैं। वेट पर यूनिट पावर इज लेस होती है इसमें, वेट पर यूनिट पावर क्या होगी हमारी सीआई इंजन में ज्यादा होगी। ऐसा इंजन स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन क्या होगा, जो हमारा स्पार्क इग्निशन इंजन ज्यादा होता है, जबकि बेसिक फ्यूल कंजप्शन डीजल इंजन में हमारा लेस होता है। द फ्यूल यूज इज पेट्रोल, इट इज कॉस्टलियर देन डीजल, इट इज अ वोलेटाइल एंड फायर हैजार्ड इज मोर। ये क्या होता है डीजल इंजन में, द फ्यूल यूज इज डीजल, इट इज चीपर देन पेट्रोल, लेस वोलेटाइल एंड फायर हैजार्ड क्या होती है इसमें, लेस होती है। इसमें अब हम एसआई इंजन में क्या होता है, इग्निशन ऑफ फ्यूल क्या होता है, कार्बोरेटर के द्वारा हम एयर एंड फ्यूल की क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। कार्बोरेटर के द्वारा हम क्या करेंगे, मिक्स करेंगे। कार्बोरेटर के द्वारा हम क्या करेंगे, एयर एंड फ्यूल मिक्स किया जाता है। इसमें क्या होता है, फ्यूल इंजेक्टेड क्या होगा, सीआई इंजन में हमारा फ्यूल इंजेक्टेड होगा, डायरेक्टली होगा इंजेक्टेड हमारा, डायरेक्टली होगा। इसमें किसी हमें इंजेक्टर वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं होती,
लेकिन इसमें फ्यूल पंप इंजेक्ट इसमें डायरेक्टली इंजेक्टेड होगा, कार्बोरेटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती इसमें। फ्यूल पंप और इंजेक्टर आर नेसेसरी होता है, डायरेक्टली इंजेक्टेड करेंगे और हमें क्या होगा, एक फ्यूल पंप और फ्यूल पंप हमारा नेसेसरी होता है। जो फ्यूल पंप एंड इंजेक्टर क्या होगा, नेसेसरी होगा हमारा। अब इग्निशन क्या होता है, इसमें स्पार्क प्लग के द्वारा होता है, इसमें सेल्फ इग्निशन होता है। जो फ्यूल बर्न होगा वो स्पार्क, इसमें स्पार्क सॉरी सॉरी इसमें स्पार्क प्लग के द्वारा होगा। इसमें स्पार्क प्लग के द्वारा होगा हमारा। इसमें क्या होगा, डायरेक्टली क्या होगा हमारा, सेल्फ इग्निशन मेथड के द्वारा। इसमें हमारा सेल्फ इग्निशन मेथड के द्वारा होगा। इसमें सेल्फ इग्निशन से होता है। जो हमारा कंप्रेशन रेशियो होगा वो हमारा क्या होगा, ऐसा इंजन में कंप्रेशन रेशियो 6:10 होता है हमारा। ऐसा इंजन में जो हमारा कंप्रेशन रेशियो होगा वो 6:10 होगा। क्या होती है इसमें, अपर लिमिट क्या होगी, फिक्स होगी बाय एंटी नो क्वालिटी ऑफ द फ्यूल होगा। इसमें कंप्रेशन रेशियो क्या होगा, यही सेल्फ इग्नाइट होगा तो कंप्रेशन रेशियो कितना होगा, 16:20 होगा। अपर लिमिट क्या होगी इसमें, लिमिटेड होगी। वेट इंक्रीज ऑफ द इंजन बाय क्या होगा, पर लिमिट लिमिटेड होगी। यानी क्या होता है, ये लाइट वेट होगा, ये हैवी वेट होगा हमारा। थर्मल एफिशिएंसी क्या होगी इसमें, जो हमारी थर्मल एफिशिएंसी होती है वो हमारी एसआई इंजन में क्या होगी, लोअर होती है। थर्मल एफिशिएंसी क्या होगी हमारी, लोअर होगी। थर्मल एफिशिएंसी हमारी लोअर होगी। इसमें थर्मल एफिशिएंसी क्या होगी हमारी, हायर होगी। थर्मल एफिशिएंसी हमारी हायर होती है। और वेट क्या होगा, लाइट वेट होता है कंपेरेटिवली। अगर हम देखें, वो तो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि क्या होगा, इसका लाइट वेट होगा। इसका क्या होगा, हैवियर होता है। ये हमारा हैवियर होगा। अब हम पढ़ेंगे इंजन के पार्ट, कितने टाइप के इंजन के पार्ट होते हैं। इंजन में हमारा क्या होगा, सिलेंडर हेड हो गया, सिलेंडर ब्लॉक होता है, सिलेंडर लाइन होता है, पिस्टन होगा हमारा, पिस्टन हो गया, पिस्टन रिंग होता है हमारा, जॉर्ज पिन होगी, कनेक्टिंग रोड होगी, कनेक्ट शाफ्ट होती है, इंजन बीयरिंग होती है। टाइप ऑफ पिस्टन, सॉलिड स्कर्ट पिस्टन होगा। ये हमारा क्या होगा, सीआई इंजन यानी कंप्रेशन इग्निशन या डीजल इंजन में होगा। हैवी सॉरी या हैवी पेट्रोलियम इंजन में यूज किया जाता है। सीआई या जो हैवी पेट्रोलियम इंजन, स्लीपर पिस्टन यूज इन मॉडर्न इंजन। लाइटर देन क्या होता है, सॉलिड स्कर्ट पिस्टन से लाइटर होता है। स्प्लिट स्कर्ट पिस्टन क्या होगा, स्कूटर बाइक एंड लाइट व्हीकल में हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब हमारा पिस्टन विद क्या होगा, स्टील एलॉय इंसर्टेड होता है। 5 हमारा कैम ग्राउंड पिस्टन होगा, ओवल शेप का होता है, हाई टेम्परेचर होता है। अब पिस्टन रिंग क्या होगा हमारा, कंप्रेशन रिंग हो गया और ऑयल रिंग हो गया। ऑयल रिंग क्या होता है, फिटिंग पिस्टन क्या होगा, रिंग ग्रूव में होता है। और पिस्टन रिंग ये क्या होता है, रिमेन पोर्शन इन ग्रूव। जो पिस्टन रिंग एंड होती है वो रिमेन पोर्शन क्या होगा हमारा, ऑयल रिंग। दो टाइप के पिस्टन रिंग होते हैं हमारी, कंप्रेशन रिंग होगी और ऑयल रिंग होगी। ये फिटिंग पिस्टन रिंग ग्रूव में होता है और बाकी पिस्टन रिंग लैंड हमारी रिमेन पोर्शन इन ग्रूव में होगा। अब हमारा पिस्टन रिंग कितने टाइप की होगी, दो टाइप की बता दी। अब होते हैं गोर्जन पिन या रेस्ट पिन, कितने टाइप की होती है इसमें, जो पिस्टन या रेस्ट पिन बोलते हैं, थ्री। जॉर्जन पिन या रेस्ट पिन या 3 टाइप की होती है हमारी।
फुल फ्लोटिंग पिन होगी, सेमी फ्लोटिंग पिन होगी, और हमारी क्या होगी, थर्ड होगी फिक्स्ड पिन। यानी पिस्टन दो रिंग कितने होंगे, कंप्रेशन रिंग होते हैं, ऑयल रिंग होते हैं, गोल्ड रिंग या पिस्टन रिंग क्या होते हैं, तीन टाइप के होते हैं, फुल फ्लोटिंग पिन, सेमी फ्लोटिंग पिन एंड फिक्स्ड पिन होगी। कनेक्टिंग रोड क्या होगी, आई सेक्शन, टी सेक्शन, मेक मेलिएबल क्या होगी, कास्ट आयरन की। दो टाइप की होंगी, आई सेक्शन की बनी होगी हमारी कनेक्टिंग रोड, या टी सेक्शन की बनी होगी, और बनी कहीं से कास्ट आयरन की बनी हुई होती हैं। अब इंजन बीरिंग, इंजन बीरिंग कितनी, इंजन मेन बीरिंग होती है, बिग एंड बीरिंग होगी, स्मॉल एंड बीरिंग होगी, और स्पाई बोर्ड बीरिंग होगी। कनेक्टेड होता है, इसमें फ्लाई व्हील होता है, बिग एंड बीरिंग, स्मॉल एंड बीरिंग, स्पाई बोर्ड बीरिंग, कनेक्टेड इन फ्लाई व्हील। ऐसा इंजन। थ्रोटल इज यूज टू रेगुलेट क्या होगी, द क्वांटिटी ऑफ एयर फ्यूल मिक्सचर। हमने पढ़ लिया बीरिंग कितनी टाइप की, इंजन की मेन बीरिंग होती है, सेकंड हमारी बिग एंड बीरिंग होगी, थर्ड स्मॉल एंड बीरिंग। एक बिग एंड, स्मॉल एंड, स्पाई बोर्ड बीरिंग कनेक्टेड होती है हमारी फ्लाई व्हील से। वैसा ही इंजन में थ्रोटल इज यूज टू रेगुलेट द क्वांटिटी ऑफ एयर फ्यूल मिक्सचर। जो थ्रोटल वाल्व लगी होती है, जो क्या होती है, मिक्सचर को क्या करती है, कंट्रोल करती है। थ्रोटल वाल्व क्या करेगी, एयर फ्यूल के मिक्सचर को कंट्रोल करेगी, और लोड को भी क्या करती है, कंट्रोल करती है। अगर हमारा क्या हो जाएगा, लोड क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, तो एयर फ्यूल के मिक्सचर को, रेशियो को क्या कर देगी, डिक्रीज कर देगी। यानी जो मिक्सचर होगा हमारे फ्यूल का, क्या कर देगी, वो डिक्रीज कर देगी। जैसे ही हमारा लोड इंक्रीज होता है, तो थ्रोटल वाल्व क्या कर देती है, फ्यूल को इंक्रीज कर देती है। ऐसा इंजन अब क्या होता है, क्वांटिटी गवर्न इंजन होता है। क्वांटिटी गवर्न इंजन होगा हमारा आईसी इंजन। आईसी इंजन तो बढ़िया, सॉरी, द रिक्वायरमेंट ऑफ कंप्लीट कंबशन, हम स्टाइकोमेट्रिक मिक्सचर होना चाहिए, करेक्ट रेशियो होता है जो एयर फ्यूल का रेशियो, इसको क्या बोलते हैं, जो करेक्ट रेशियो होगा हमारा, केमिकली करेक्ट मिक्सचर होता है, स्टाइकोमेट्रिक मिक्सचर बोलते हैं। एयर फ्यूल के रेशियो को, एयर का रेशियो 15, फ्यूल का रेशियो कितना होगा, 1 होगा हमारा। अब एयर फ्यूल मिक्सचर 15:1 होता है एग्जैक्ट। अगर एयर फ्यूल का मिक्सचर है, फ्यूल रेशियो घटा दें, अगर हम फ्यूल का रेशियो क्या कर दें, डिक्रीज कर दें, तब हमारा क्या होता है, लीन मिक्सचर होता है। अगर हम एयर एंड फ्यूल का मिक्सचर को इंक्रीज कर दें, यानी एयर फ्यूल के मिक्सचर में क्या, फ्यूल के रेशियो को डिक्रीज कर दिया, तो लीन मिक्सचर होगा। फ्यूल के रेशियो में मिक्सचर, फ्यूल के तो रिच मिक्सचर होता है हमारा। आइडलिंग क्या होती है, नो लोड या लो स्पीड, रिच मिक्सचर इज रिक्वायर्ड। जो नो लोड या लो स्पीड पे हमें क्या होता है, रिच मिक्सचर रिक्वायर्ड होते हैं। टोटल वाल एट मोस्ट क्या हो जाती है हमारी, क्लोज्ड हो जाती है। जब हमारा क्या होगा, 0 से 20% के आसपास ही लोड रहता है, तब थ्रोटल वॉल ऑलमोस्ट क्लोज हो जाती है, तो हमें रिच मिक्सचर की रिक्वायर्ड होगी। वाल्व ओवरलैपिंग, आइडलिंग की कंडीशन होती है जब वाल्व क्या होगी, ओवरलैपिंग होगी ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। ब्रंट गैसेज क्या होंगी हमारी, ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगी, एंड फ्रेश एयर फ्यूल मिक्सचर लेस देन, सॉरी, जो प्रेशर डिफरेंस क्या होना, जो ब्रंट गैस होनी चाहिए वो ग्रेटर देन क्या होनी चाहिए, एटमॉस्फेरिक, फ्रेश एयर फ्यूल मिक्सचर लेस देन एटमॉस्फेरिक। ब्रंट गैस क्या होनी चाहिए, इंफ्यूज होनी चाहिए गैसेज के साथ। ड्यू टू डाइल्यूशन फ्रेश एयर फ्यूल चार्ज होगा, कंबशन विल नॉट कंप्लीट होगा हमारा। आइडलिंग कंडीशन में नहीं, क्या क्या होगा, वाल ओवरलैपिंग करेंगे, प्रेशर डिफरेंट गैसेज क्या होगा, ग्रेटर देन एटम, फ्रेश एयर फ्यूल लेस देन एटम, डिफरेंट गैसेज क्या होंगी, इंड्यूस होंगी विद गैस के साथ। ड्यू टू डाइल्यूशन फ्रेश एयर फ्यूल चार्ज होगा, कंबशन विल नॉट कंप्लीट, सो टू मेक कंबशन कंप्लीट वी हैव एड टू, अगर हम क्या करना पड़ेगा, ज्यादा फ्यूल ऐड करना पड़ेगा कंप्लीट कंबशन करने के लिए। अब कर्सिंग क्या होती है, बेटर फ्यूल इकोनॉमी होती है, मोर ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट कंबशन। जो कर्सिंग होती है, हमें बेटर फ्यूल इकोनॉमी, ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगी हमें कंप्लीट कंबशन के लिए। थ्रोटल कितनी होगी, 20 से 80% लीन मिक्सचर होता है हमारा। जो थ्रोटल वाल होगी, बेटर फ्यूल इकोनॉमी की क्या होगी, एयर की ज्यादा मात्रा होगी, फ्यूल की रिड्यूस करेंगे तो थ्रोटल में लीन मिक्सचर होगा। मैक्सिमम पावर, मोर फ्यूल इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट कंबशन। मैक्सिमम पावर जनरेट करने के लिए हमें क्या रहेगा, मोर फ्यूल रिक्वायर्ड होगा कंप्लीट कंबशन करने के लिए। ऑलरेडी बता दिया था रिच मिक्सचर क्या होता है, लीन मिक्सचर क्या होता है। रिच मिक्सचर क्या होता है, जहाँ पे एयर फ्यूल के मिक्सचर में फ्यूल की वैल्यू ज्यादा होता है, रिच मिक्सचर बोलते हैं। अगर एयर एंड फ्यूल की उसमें क्या हो, फ्यूल की वैल्यू को डिक्रीज कर देते हैं तो लीन मिक्सचर बोलते हैं। अब इक्विवेलेंट रेशियो क्या होता है, 5F में ही फ्यूल का और एयर का एक्चुअल रेशियो, और स्टाइकोमेट्रिक रेशियो को हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस रेशियो बोलते हैं।
इक्विवेलेंस रेशियो को क्या बोलेंगे हम? 5 बोलते हैं। फ्यूल और एयर के रेशियो, एक्चुअल रेशियो अपॉन में फ्यूल एंड एयर स्टोइकोमेट्रिक रेशियो। अब टोटल क्या होगा? टोटल में आइडियलिंग कंडीशन लोड जब हमारा 0 से 20 में रीच मिक्सचर की रिक्वायरमेंट होगी, यानी मोर फ्यूल की रिक्वायरमेंट होगी। 5 हमारा क्या होगा? ग्रेटर देन क्या होना चाहिए? 1 से ज्यादा होना चाहिए। जो इक्विवेलेंस रेशियो होगा एक्चुअल और साइकोमेट्रिक का, वो ग्रेटर देन क्या होगा हमारा? ज्यादा होगा। अब हमारे टोटल वाल्व आइडियलिंग कंडीशन में टोटल वाल्व होगी हमारी आइडियल। अगर हमारा कर्सिंग है 20 से 80 में लीन मिक्सचर होती है, यानी मोर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी फ्यूल को बर्न करने के लिए, तब हमारा स्टोइकोमेट्रिक रेशियो क्या होगा? लेस देन 1 होगा। और मैक्सिमम पावर जनरेट करने के लिए भी हमें रिच मिक्सचर की रिक्वायर्ड होगी, लोड 80 से 100% होगा और मोर फ्यूल की रिक्वायरमेंट होगी, तब भी हमारा क्या होगा? 5 का जो इक्विवेलेंस रेशियो है वो ग्रेटर देन कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। आइडियलिंग कंडीशन में जो एयर फ्यूल का क्या होगा? रिच मिक्सचर होगा। एयर एंड फ्यूल का क्या होगा? एपी रेशियो कितना होता है? 12 to 12.5 होता है। और जब हमारा कर्सिंग में क्या होगा? 16 to 16.5 होगा। और मैक्सिमम पावर में हमें क्या होगा? 13 होगा। अब हम परफॉर्मेंस पैरामीटर ऑफ आईसी इंजन की स्टडी करेंगे। क्या होगा? ये हमारा क्या है? पिस्टन है। इस टाइप से हमारा क्या बना होगा? एक पिस्टन बना होता है। अब हमारा क्या होगा? वीएस होता है हमारा वॉल्यूम ऑफ स्ट्रोक होगा। हमारी ये स्ट्रोक लेंथ होगी। ये स्ट्रोक लेंथ का क्या होगा? वॉल्यूम होगा। ये हमारा वॉल्यूम स्ट्रोक लेंथ का यहाँ तक का क्या होगा? हमारा वॉल्यूम होगा वीएस। अब हमारा क्या होता है? ये हमारा क्लियरेंस वॉल्यूम होगा। ये हमारा क्या होगा? यहाँ से यहाँ तक का हमारा क्लियरेंस वॉल्यूम होता है। ये हमारा क्या होगा? टॉप डेड सेंटर होगा। ये हमारा बॉटम डेड सेंटर होगा। ये हमारा क्या है? टॉप डेड सेंटर है। ये हमारा क्लियरेंस वॉल्यूम है। और ये पिस्टन है। और ये हमारा बॉटम डेड सेंटर है। और ये हमारा टॉप डेड सेंटर है। इस साइड हमारा क्या होगा? टॉप डेड सेंटर है। अब डायग्राम क्या बनेगा इसका? प्रेशर और वॉल्यूम डायग्राम हमारा ये हमारा पीवी डायग्राम होगा। ये हमारा पीवी डायग्राम बनेगा 1 से 2, 2, 3 एंड 4। ये हमारा पीवी डायग्राम बनता है। प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम, ये हमारा क्या होता है? पावर स्ट्रोक होता है। ये हमारा पावर स्ट्रोक होगा। ये हमारा कंप्रेशन होता है। और यहाँ पे समथिंग हमारा क्या होगा? सॉरी, ये हमारा क्या होगा? एग्जॉस्ट होगा। यहाँ पे 4 से 1 एग्जॉस्ट होगा। 1 से 2 हमारा क्या होगा? कंप्रेशन होगा। और ये इसमें क्या होता है? हमारा एक्सपेंशन वो होता है। हीट सप्लाइड की जाती है पीवी डायग्राम में। अब सॉल्यूशन देखते हैं। स्वेप्ट वॉल्यूम कितना होगा हमारा? जो सिलेंडर लेंथ क्या होती है हमारी? एल। एल हमारी स्ट्रोक लेंथ होगी। लेंथ ऑफ द स्ट्रोक, जो हम लेंथ लेते हैं स्ट्रोक की, वो मीटर में लेंगे। जो लेंथ होगी स्ट्रोक की, वो मीटर में होगी। एल स्ट्रोक लेंथ होती है हमारी। ये हम मीटर में लेंगे, स्ट्रोक लेंथ होगी। और स्वेप्ट वॉल्यूम हमारा वी एस कितना हो गया? हमारा पाई बाई 4 अपोन में डी स्क्वायर
एल होगा। अब एन क्या होगा, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ क्रैंक, मतलब कितने रिवॉल्यूशन क्रैंक ने किए, या नंबर ऑफ पावर स्ट्रोक पर मिनट, मतलब कितने पावर स्ट्रोक किए, और वो इक्वल टू होगा इज इक्वल टू एन फॉर टू स्ट्रोक इंजन। अब कैपिटल एन की वैल्यू क्या होगी हमारी, स्पीड से एन फॉर रिवॉल्यूशन फॉर क्रैंक, मतलब कितने रिवॉल्यूशन करे। अगर हम टू स्ट्रोक के इंजन के लिए एन क्या हो जाएगा हमारा, एन हमारा टू स्ट्रोक इंजन के लिए स्मॉल एन हमारा क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। फोर स्ट्रोक इंजन के लिए हमारी एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एन बाई टू हो जाएगी फोर स्ट्रोक इंजन के लिए। ये किसके लिए होगी हमारी, फोर स्ट्रोक इंजन के लिए। यानी एन क्या होता है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ क्रैंक, यानी टू स्ट्रोक इंजन में केवल एक रिवॉल्यूशन होता है, इसमें दो रिवॉल्यूशन होंगे, तो एन क्या हो जाएगा हमारा, एन बाई टू हो जाएगा फोर स्ट्रोक इंजन के लिए। के क्या होता है, इसमें नंबर ऑफ सिलेंडर, कितने सिलेंडर लगे हुए हैं, एक सिलेंडर इंजन है, दो सिलेंडर इंजन है, के होगा हमारा नंबर ऑफ सिलेंडर, कितने सिलेंडर हैं। ये हो गया हमारा नंबर ऑफ सिलेंडर। बी एम इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव एरिया, इंडिकेटेड क्या होगा, जो मीन इफेक्टिव एरिया होता है वो होता है, ये हमारा क्या होगा, इंडिकेटेड वर्क होता है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, जो इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव एरिया होता है, ये हमारा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। पीएम क्या होगा हमारा, इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर, सॉरी एरिया नहीं कह रहा मैं, सॉरी एरिया नहीं होगा, इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर होगा, यानी पी रिप्रेजेंट प्रेशर को करेगा, और ये हमारा न्यूटन मीटर स्क्वायर में होगी। एल बता ही दिया, लेंथ ऑफ स्ट्रोक होगा इसमें, एल लेंथ स्ट्रोक लेंथ होगी वो मीटर में होगी। पीएम मीन इफेक्टेड प्रेशर होगा, एनएम स्क्वायर होगा। के इसमें होगा कि नंबर ऑफ सिलेंडर कितने हैं, ए क्या होगा हमारा, एरिया ऑफ पिस्टन, यानी इस पिस्टन का एरिया होगा, एरिया क्या होगा हमारा मीटर स्क्वायर में होगा, और पिस्टन का एरिया होगा, एरिया हमारा किसका होगा, पिस्टन का एरिया, और वो मीन इफेक्टेड प्रेशर, मीन इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर होगा पीएम। अब हमारा एन क्या होगा, एन मैंने बता दिया, टू स्ट्रोक इंजन के लिए स्मॉल एन क्या होगा हमारा, कैपिटल एन हो जाएगा, जो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ क्रैंक कितने हैं, और फोर स्ट्रोक इंजन के लिए एन बाई टू हो जाएगा। अब हमारी इंडिकेटेड पावर का फॉर्मूला हो गया के पी एल, की मैंने वो बता दिया, जहाँ नंबर ऑफ सिलेंडर है, पीएम मीन इफेक्टेड प्रेशर हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एल स्ट्रोक लेंथ होगी मीटर में, एरिया हमारा मीटर स्क्वायर में, पिस्टन एरिया होगा, एन हमारा क्या होगा, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन क्रैंक, एन फॉर टू स्ट्रोक इंजन के लिए होगा, एन इज इक्वल टू एन बाई टू होगा फोर स्ट्रोक, 16 अपोन में मल्टीप्लाई 1000 होगा। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। और इसकी क्या होगी, यूनिट क्या होगी, इसमें किलोवाट यूनिट होगी, इंडिकेटेड किलोवाट यूनिट होगी। अब आइसी मीन इफेक्टिव प्रेशर क्या होगा, पीएम क्या होगा, वर्क डन हमारा क्या होता है, पीडीवी होता है, यानी वॉल्यूम क्या होता है, चेंज होता है, 1 से 2 तक हमारा क्या होगा, चेंज होगा, और वर्क डन हमारा क्या होगा, जो चेंज होगा, वर्क डन V1 पीडीवी होगा, यानी वॉल्यूम चेंज हमारा V1 हुआ। अब हमारा प्रेशर क्या होगा, मीन इफेक्टिव प्रेशर वर्क डन अपॉन में V1 माइनस V2, पी मीन क्या होगा, वर्क डन अपॉन में स्वेप्ट वॉल्यूम होगा, पी मीन वर्क डन अपॉन में स्वेप्ट वॉल्यूम Vs होता है, स्वेप्ट वॉल्यूम जो चेंज हुआ Vs से V1 माइनस V2 तक, जो वॉल्यूम में चेंजेस आए उसे हम क्या बोलेंगे, स्वेप्ट वॉल्यूम बोलेंगे। अब पी मीन को हम क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ इंडिकेटेड डायग्राम और लेंथ ऑफ इंडिकेटेड डायग्राम को होता है ब्रेक पावर। अब हम पढ़ेंगे ब्रेक पावर का फॉर्मूला, पावर टेस्टेड या कैलकुलेटेड एट द शाफ्ट ऑफ एन इंजन, जो पावर क्या की जाती है, कैलकुलेटेड की जाती है शाफ्ट एन इंजन, उसे ही क्या कहा जाता है, ब्रेक पावर कहा जाता है। ब्रेक पावर का फॉर्मूला हो गया हमारा पी एस इज इक्वल टू
2 इन पावर डेवलप्ड एट शाफ्ट, कितनी पावर डेवलप्ड होगी शाफ्ट पे हमारी? सबसे पहले PS इज इक्वल टू पावर डेवलप्ड इन शाफ्ट पे कितनी होगी? PS इज इक्वल टू 2 पाई NT 16 मल्टीप्लाई 1000। अब हमारा PS 2 पाई NT में N पता ही है, रिवोल्यूशन ऑफ क्रैंक T हमारा क्या होगा? टॉर्क होगा। पावर डेवलप्ड होगी हमारी किलोवाट में, जो PS इज इक्वल टू कितनी पावर डेवलप्ड होगी हमारी? किलोवाट में होगी। अब हमारा टॉर्क निकालना है, टॉर्क कितना होगा हमारा? फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, ये हमारा क्या है? कोई फोर्स अप्लाइड किया, सॉरी फोर्स मेजर्ड बाय द स्केल। फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ये क्या होगा हमारा? जो फोर्स है, फोर्स जनरेट क्या करेगा? फ्रिक्शन जनरेट करेगा। और आर क्या होगी हमारी? आर हमें जो मेजर्ड करेंगे लेंथ ऑफ द मोमेंटम, यानी फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जो मूवमेंट के लिए क्या होगी? लेंथ ऑफ द मूवमेंट आर्म आर, उसकी मूवमेंट होगी। ये हमारा क्या होगा? ब्रेक पावर होगी। ये हमारी क्या होगी? ब्रेक पावर होगी। सॉरी, ये ब्रेक पावर है, जो पावर में शाफ्ट में लिखा हुआ है, ये हमारी क्या होगी? ब्रेक पावर होगी। ब्रेक पावर को हम क्या लिख सकते हैं? BP से लिख सकते हैं, 2 पाई NT। ऑलरेडी पता है टी की वैल्यू हमने निकाल ली, कितनी होगी? टी की वैल्यू हमारी होगी RF। आर क्या होता है हमारा? जो फोर्स अप्लाइड किया जाएगा, या फ्रिक्शनल बोल सकते हैं। जो फ्रिक्शन से हमारा क्या होगा? जब हमने ब्रेक अप्लाई किया तो फ्रिक्शन से हमारा फोर्स, यानी आर हमारा क्या हो गया? परपेंडिकुलर क्या होगी? लेंथ होगी, जो लेंथ ऑफ द मूवमेंट ऑफ आर्म आर, ये आर्म की लेंथ है आर। और 16 मल्टीप्लाई 1000, और ये वैल्यू हमारी क्या होगी? किलोवाट में होगी, यानी ब्रेक पावर भी हमारी क्या होगी? किलोवाट में होगी। और T इज इक्वल टू FR इसमें टर्म होगी, और बाकी ब्रेक पावर हमारी क्या होती है? या शाफ्ट की पावर डेवलप्ड होगी, शाफ्ट से ब्रेक पावर 2 पाई NT अपॉन में शाफ्ट, ये होगी हमारी ब्रेक पावर। अब हमारी फ्रिक्शन पावर क्या होगी? फ्रिक्शन पावर हमारी होती है इंडिकेटेड पावर माइनस ब्रेक पावर। जो हमारी फ्रिक्शन पावर होगी वो क्या होगी? इंडिकेटेड पावर माइनस ब्रेक पावर होती है। फ्रिक्शन पावर पढ़ ली हमने, इंडिकेटेड पावर पढ़ ली, ब्रेक पावर पढ़ ली। अब हम थियोरेटिकल एफिशिएंसी पढ़ते हैं। थियोरेटिकल एफिशिएंसी हमें क्या होगी? एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी क्या होती है हमारी? एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी को इज आल्सो नोन एज द थर्मोडायनेमिक एफिशिएंसी। इट इज मेनली फंक्शन ऑफ कंप्रेशन रेशियो एंड अदर पैरामीटर। इट गिव अपर लिमिट ऑफ द एफिशिएंसी ऑप्टिमेबल फ्रॉम एन इंजन। यानी ये क्या होती है? एफिशिएंसी, वर्क अपॉन में हीट सप्लाई, जो हमारी, यानी थर्मल एफिशिएंसी भी हमारी क्या होगी? यही होगी। और जो हमारी क्या होगी? एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी भी सिमिलर होती है। वन माइनस क्या होगी? हीट रिजेक्टेड अपॉन में हीट सप्लाइड हो जाती है, जैसी ऑटो साइकिल की दी हुई है। हमें एफिशिएंसी कितनी होगी? 1 - R Γ-1। ये ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी है एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी होगी थर्मल। अब होती है इंडिकेटेड ब्रेक एफिशिएंसी। अब हम क्या करेंगे? ब्रेक एफिशिएंसी, ये ब्रेक एफिशिएंसी में हमारी थर्मल एफिशिएंसी कितनी होगी? ब्रेक की इंडिकेटेड पावर होगी एंड फ्रिक्शनल जितनी भी हमारी हीट रिजेक्टेड होगी, यानी जो फ्रिक्शनल में कितनी हीट होगी? QF क्या होगी हमारी? ये हमारी क्या होगी? इंडिकेटेड हमारी क्या होगी? थर्मल एफिशिएंसी क्या होगी? हमारी क्या होगी? ब्रेक पावर, वो ब्रेक पावर को इंडिकेटेड पावर होगी हमारी। जो फ्रिक्शनल क्या होगी हमारी? हीट रिजेक्टेड हुई, उसे हम क्या बोलते हैं? इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी। अब इंडिकेटेड, वो इंडिकेटेड को थर्मल ब्रेक एफिशिएंसी क्या होगी? जो हमारी क्या होगी? ब्रेक पावर होगी, पीवी ब्रेक पावर होगी। और जो हमारी फ्रिक्शनल हीट रिजेक्टेड हुई उसे हम क्या बोल देंगे? थर्मल ब्रेक एफिशिएंसी। इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी, इंडिकेटेड पावर अपॉन में फ्रिक्शनल जो हीट हमारी रिजेक्टेड हुई उसको, इसमें फ्रिक्शनल हीट रिजेक्टेड हुई है। अब QF क्या होगी? फ्रिक्शनल हीट। MF इज इक्वल टू, MF क्या होता है? मास ऑफ फ्यूल। MF क्या होगा? सॉरी, फ्रिक्शनल मास जो हमारा हुआ मल्टीप्लाई CO, जो कैलोरीफिक वैल्यू होगी वो किलो जूल पर किलोग्राम होगी। और हमारी MF कितना होगा? किलोग्राम पर सेकंड होगा। मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या होती है हमारी? मैकेनिकल एफिशिएंसी होगी हमारी फ्रिक्शनल पावर अपॉन में QF, जो फ्रिक्शनल हमारी हीट रिजेक्टेड हुई। रिलेटिव एफिशिएंसी,
रिलेटिव एफिशिएंसी एक्चुअल हमारी क्या होगी थर्मल एफिशिएंसी और एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी। जो हमारी रिलेटिव थर्मल एफिशिएंसी होती है वो एक्चुअल क्या होगी हमारी थर्मल एफिशिएंसी होगी और एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी को बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। एक्चुअल मास हो गया और थ्योरेटिकल मास हो गया, मास एक्चुअल मास अपॉन में थ्योरेटिकल मास, ये हमारी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी होगी। अब हमारा क्या होगा कंबशन एफिशिएंसी होगी क्यू आउट उनमें मास ऑफ फ्यूल इनटू कैलोरीफिक वैल्यू। जो हमारी क्या होगी हीट रिजेक्टेड होगी यानी क्यू आउट एम एफ इंटू सी वी मास ऑफ फ्यूल इनटू कैलोरीफिक वैल्यू। अब हम स्टडी करेंगे फोर स्ट्रोक इन वॉल्व टाइमिंग डायग्राम के बारे में। ये क्या होता है आइडियली वॉल्व डायग्राम होता है, इसमें क्या होगा टू रिवोल्यूशन ऑफ क्रैंक। जो फोर इसमें दो रिवोल्यूशन क्रैंक करती है, जो हमारा टू स्ट्रोक वाला डायग्राम उसमें उसमें केवल क्या होगा वन रिवोल्यूशन होगा क्रैंक का, इसमें टू रिवोल्यूशन होंगे। इनलेट वाल हमारी इसमें ओपन होती है टॉप डेड सेंटर में, इनलेट वाल ओपन होगी टॉप डेड सेंटर पर बिफोर हमारा 10 to 20 डिग्री पे, और इनलेट वाल हमारी क्या हो जाएगी क्लोज हो जाएगी बॉटम डेड सेंटर पर 30 to 40 डिग्री। और ये हमारा क्या होगा स्पार्क यानी पावर स्ट्रोक क्या होगा हमारा ऐसा ही स्टार्ट होगा स्पार्क इंडिकेशन 22 इनलाइट वाल क्लोज होगी आफ्टर बॉटम डेड सेंटर पर 30 to 40 डिग्री में। अब हमारा स्पार्क क्या होगा स्पार्क इंडिकेशन स्टार्ट होता है 20 to 30 बिफोर टॉप डेड सेंटर से पहले। एग्जॉस्ट वाल हमारी ओपन होगी 30 to 50 डिग्री में बिफोर बॉटम सेंटर से। एग्जॉस्ट वाल क्लोज 10 to आफ्टर टॉप डेड सेंटर। डायग्राम देखते हैं। ये हमारा क्या है टॉप डेड सेंटर है, ये हमारा बॉटम डेड सेंटर है। स्ट्रोक साइकिल का डायग्राम है। अब हमारी क्या होगी इनलेट वाल क्या होती है, अब टॉप डेड सेंटर पे हमारी क्या होगी इनलेट वाल ओपन होगी यानी यहाँ से हमारा डायग्राम क्या होगा स्टार्ट होगा। और जब इनलेट वाल ओपन होती है ये टॉप डेड सेंटर पे होगी बिफोर 10 to 20 डिग्री के बीच में। जो इनलेट वाल ओपन होगी ये यहाँ से कितनी होगी 10 to 20 डिग्री पहले ही हो जाएगी। मतलब जब तक हमारा पिस्टन क्या होगा इनलेट वाल ओपन टॉप डेड सेंटर बिफोर, अब टॉप डेड सेंटर को पिस्टन से जाने से पहले हमारी क्या हो जाएगी इनलेट वाल ओपन हो जाएगी। अब इनलेट वाल हमारी क्या होगी क्लोज हो जाएगी आफ्टर बॉटम डेड सेंटर। अब हमारी क्या होगी इनलेट वाल क्लोज हो जाएगी अब बॉटम डेड सेंटर के बाद में, यानी बॉटम डेड सेंटर ये है इसके बाद में 30 से 40 डिग्री के बीच में 30 to 40 डिग्री में ये क्या हो जाएगी हमारी क्लोज हो जाएगी। यानी 10 to 20 डिग्री यानी टॉप डेड सेंटर से जाने से पहले हमारी क्या होगी जो पिस्टन टॉप डेड सेंटर से जाने से पहले क्या कर देगा ऊपर जाने से पहले इनलेट वाल ओपन हो जाएगी 10 या 20 डिग्री पहले टॉप डेड सेंटर से। बॉटम डेड सेंटर पे क्या होगी टॉप डेड सेंटर के बाद 30 to 40 डिग्री में जब पिस्टन आएगा ऊपर जाने को स्टार्ट होगा तब हमारा क्या होगी इनलेट वाल हमारी क्या हो जाएगी क्लोज हो जाएगी। अब हमारा क्या होगा कंप्रेशन होगा। अब क्या होगा कंप्रेशन स्टार्ट होगा, यहाँ से यहाँ तक का क्या होगा कंप्रेशन स्टार्ट होगा। जब कंप्रेशन स्टार्ट होने से पहले अब तो हमारी क्या इनलेट वाल क्लोज है, अब स्पार्क इग्निशन यानी फ्यूल का बर्न होगा स्टार्ट हो जाएगा हमारा पिस्टन के टॉप डेड सेंटर से जाने से पहले। यानी स्पार्क इग्निशन 20 to 30 डिग्री बिफोर टॉप सेंटर 20 से 30 डिग्री टॉप डेड सेंटर पे पिस्टन जाने से पहले ही हमारा क्या होगा इस पॉइंट पे आते ही हमारा क्या होगा स्पार्क जनरेट हो जाएगा। अब हमारा क्या होगा एग्जॉस्ट वाल्व फिर हमारी क्या हो जाएगी जैसे ही स्पार्क इग्निशन हो गया पिस्टन क्या हो गया मूव हो गया डाउनवर्ड साइड चलने लगा बॉटम सेंटर सेंटर की ओर। अब हमारी क्या होगी एग्जॉस्ट वाल्व हमारी क्लोज हो जाती है, एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हो जाती है 32 ओपन होगी यानी बॉटम डेड सेंटर से जाने से पहले ही हमारी क्या होगी एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हो जाती है 30 to 50 डिग्री पहले ही। अब एग्जॉस्ट वाल्व क्या होगी क्लोज होती है आफ्टर टॉप डेड सेंटर 10 to 50 डिग्री।
यानी इस डायग्राम में हमने क्या है, इनलेट वाल्व जो ओपन होगी जब हमारा पिस्टन क्या होगा, टॉप डेड सेंटर पे होगा, उस पे जाने जाएगा तो वो बिफोर ही वाल्व ओपन हो जाएगी 10 to 20 डिग्री, यानी टॉप डेड सेंटर से जाने से पहले ही हमारी वाल्व क्या होगी, ओपन हो जाएगी। अब बॉटम साइड सेंटर से जाने के बाद हमारी, उसके बाद वाल्व क्लोज होती है हमारी 10 to 30 40 डिग्री के बाद क्लोज होगी। उसके बाद हमारा क्या होगा, कंप्रेशन स्टार्ट होगा। कंप्रेशन होता है हमारा स्टार्ट 20 to 30 डिग्री पहले ही हमारा क्या होता है, कंप्रेशन जब स्टार्ट हुआ उसमें फ्यूल इग्निशन टॉप डेड सेंटर से पहले ही स्टार्ट हो जाता है, यानी जाने से पहले ही स्टार्ट हो जाएगा 20 to 30 डिग्री। फिर एग्जॉस्ट वाल्व बॉटम डेड सेंटर से पहले ही ओपन हो जाएगी, जाने से पहले ही ओपन हो जाएगी, वो 30 to 50 डिग्री हो जाएगी। अब हमारी एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज हो जाती है 10 to 50 डिग्री आफ्टर टॉप डेड सेंटर। टॉप डेड सेंटर के बाद उसकी वाल्व कितनी, 10 to 50 डिग्री। ये हमारा टू स्ट्रोक साइकिल डायग्राम है। ये हमारा क्या होगा, टॉप डेड सेंटर हो गया, बॉटम डेड सेंटर हो गया। अब फ्यूल सप्लाई क्या होती है, जो हमारा फ्यूल इंजेक्शन स्टार्ट होगा वो टॉप डेड सेंटर से 10 डिग्री पहले होगा, और फ्यूल सप्लाई बंद होती है हमारी 15 डिग्री बाद में, क्या होगी हमारी टॉप डेड सेंटर से हमारी फ्यूल सप्लाई बंद हो जाएगी। अब क्या होगा हमारा, ये क्या होगा, स्क्वेंजिंग प्रोसेस होगा। फिर इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, एग्जॉस्ट पोर्ट ओपन हो जाएगा। एग्जॉस्ट पोर्ट ओपन यानी बॉटम डेड सेंटर से पहले हमारा क्या हो गया, एग्जॉस्ट पोर्ट ओपन हो गया, इसमें 60 डिग्री का एंगल बनाएगा। एग्जॉस्ट पोर्ट क्या होगा, बॉटम डेड सेंटर से 60 डिग्री का एंगल बनाएगा, और एग्जॉस्ट पोर्ट क्लोज भी हमारा कब होगा, 60 डिग्री बाद होगा हमारा। एग्जॉस्ट पोर्ट क्लोज भी हमारा 60 डिग्री, बॉटम डेड सेंटर से 60 डिग्री पहले स्टार्ट होता है, और 60 डिग्री पहले जिसमें एयर एंटर हो जाता है। उसके बाद हमारा क्या होगा, एग्जॉस्ट पोर्ट ओपन हो गया यहाँ तक का। अब उसके बाद हमारा क्या होगा, कंप्रेशन होता है। कंप्रेशन हुआ, फ्यूल मिक्सचर हो गया। ये जो दिखाया डायग्राम, यहाँ से क्या होगा, बंद होने के बाद हमारा क्या होगा, कंप्रेशन हुआ, और कंप्रेशन होने के बाद जब टॉप डेड सेंटर में जाता है हमारा, क्या होगा, फिर उसके बाद हमारा एक्सपेंशन होता है, सॉरी एग्जॉस्ट पोर्ट के 60 डिग्री एंगल बनाता है। जो ट्रांसपोर्ट पोर्ट होता है वो क्या करता है, फ्यूल हमारा 10 डिग्री पे हुआ 15, ट्रांसपोर्ट पोर्ट ओपन हुआ, फ्यूल क्या होगा, फ्यूल और एयर की सप्लाई होगी। ट्रांसपोर्ट पोर्ट हमारा 45 डिग्री पहले क्या होगा, बॉटम डेड सेंटर से ओपन हो जाएगा, और आफ्टर 45 डिग्री वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। उसके बाद हमारा क्या होगा, टॉप डेड सेंटर पे जाएगा, और टॉप डेड सेंटर के जाने के बाद जो हमारा क्या होगा, ट्रांसफर पोर्ट ओपन हुआ, जो एयर फ्यूल क्या हो गया, उसमें मिक्स हो गया, यानी जो हमारा इंजेक्शन स्टार्ट होगा, यहाँ से सबसे पहले हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा, ट्रांसफर पोर्ट ओपन हुआ, यहाँ से प्रोसेस चला, हमारा ट्रांसफर पोर्ट ओपन हुआ, उसके बाद हमारा एयर हुई एंटर, फिर हमारा क्या होता है, फ्यूल इंजेक्शन स्टार्ट हुआ, फ्यूल इंजेक्शन स्टॉप, यहाँ से हमारा क्या होगा, 10 to 50 डिग्री हमारा स्टार्ट होता है, 15 फिर हमारी क्या होती है, फायर हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है इंजन की। फिर हमारा एग्जॉस्ट पोर्ट ओपन होता है 60 डिग्री पहले, और एग्जॉस्ट पोर्ट हमारा क्या होगा, 60 डिग्री बाद क्लोज हो जाता है। अब हम डिफरेंट स्टेज ऑफ नॉर्मल कंबशन की कौन कौन सी स्टेज होगी हमारी। पॉइंट ए, स्पार्क व्हील क्या होगा, इग्नाइट होता है। ए पॉइंट पे क्या होगा, ये हमारी मैक्सिमम पावर कब डेवलप होगी, डायग्राम है। डिफरेंट स्टेज ऑफ नॉर्मल कंबशन, जो हमारा पॉइंट ए है, स्पार्क व्हील क्या हो जाएगा, इग्नाइट हो जाएगा। पॉइंट बी पे क्या होगा, एयर फ्यूल मिक्सचर इग्नाइट और अचीव सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर। स्पार्क इग्निशन इनवाइट हुआ, इनिशिएशन हुआ स्पार्क का पॉइंट ए पे, और पॉइंट बी पे हमारा क्या होगा, फ्यूल मिक्सचर इग्नाइट होगा और अचीव करेगा सेल्फ। पॉइंट बी पे हमारा एयर फ्यूल मिक्सचर क्या हो गया, इग्नाइट हो गया और अचीव पहुंच जाएगा सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर पर। अब इग्निशन लैग होगा हमारा, ए से बी तक हमारा इग्निशन लैग होता है। और फ्लेम प्रोपोगेशन आफ्टर बर्निंग, फ्लेम क्या होगा, यहाँ से बर्निंग होगी यहाँ तक का, ये हमारा क्या होगा, फ्लेम प्रोपोगेशन आफ्टर बर्निंग बी टू सी। और सी से हमारा क्या होगा, एक्सपेंशन होगा, यानी क्या होगा, लोअरिंग द प्रेशर होता चला जाएगा। ये हमारा डिफरेंट स्टेज पे नॉर्मल कंबशन है। अब इग्निशन लैग या इग्निशन डिले क्या होता है, जो टाइम इंटरवल बिटवीन स्पार्क इनिशिएशन एंड अचीवमेंट सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर,
उसे हम क्या बोलते हैं, यानी सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर, मतलब जो स्पार्क इनिशिएट हुआ और अचीव होने तक सेल्फ इनिशिएशन टेम्परेचर तक, उसे हम क्या बोलते हैं, इग्निशन लैग बोलते हैं या इग्निशन डिले बोलते हैं। सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर एयर फ्यूल मिक्सचर का टाइम कितना होता है, 0.00 सेकेंड होती है, और क्रैंक एंगल क्या होगा हमारा 10 से 20 डिग्री होता है। फैक्टर अफेक्टिंग इग्निशन डिले, अगर सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर फ्यूल का इंक्रीज कर दें तो इग्निशन डिले क्या हो जाएगा हमारा, इंक्रीज हो जाता है। जो अगर हम सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर क्या करें फ्यूल का इंक्रीज कर दें तो इग्निशन डिले भी हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर मिक्सचर रेशियो को, जो फैक्टर अफेक्टिंग कौन कौन से हैं, अगर अफेक्टिंग कर रहे हैं इग्निशन डिले को, अगर हम मिक्सचर रेशियो क्या करते हैं, रिच मिक्सचर रेशियो, रिच मिक्सचर होगा तो मिक्सचर रेशियो, अगर हम रिच मिक्सचर यूज करें, रिच मिक्सचर में क्या होगा, फ्यूल होगा तो हमारा क्या होगा, इग्निशन डिले डिक्रीज हो जाता है। अगर हम रिच मिक्सचर यूज करते हैं तो इग्निशन डिले हमारा डिक्रीज होगा। अगर हम इनिशियल टेम्परेचर एंड प्रेशर इंक्रीज करते हैं तब भी हमारा इग्निशन डिले क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाएगा। अगर हमने इनिशियली क्या करा, टेम्परेचर और प्रेशर इंक्रीज करा तब भी हमारा इग्निशन डिले क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर हम टर्बुलेंस इंक्रीज कर दें, अगर हम टर्बुलेंस बढ़ा दें तब भी हमारा इग्निशन डिले क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर हम फ्लेम स्पीड यानी स्पीड ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ फ्लेम इंक्रीज कर दें तब भी हमारा क्या होगा, इग्निशन डिले डिक्रीज हो जाएगा। अब क्या होता है, एयर फ्यूल मिक्सचर रेशियो, रिच फ्यूल रखेंगे तब भी हमारा क्या होता है, अगर हमारा क्या है रिच है फ्यूल तो हमारा क्या होगा, जो फ्लेम स्पीड होती है वो इंक्रीज हो जाती है, और जो फ्लेम स्पीड इंक्रीज हो जाती है हमारा इग्निशन डिले डिक्रीज हो जाएगा। अगर हम क्या करेंगे, लीन मिक्सचर यूज करेंगे, यानी लीन मिक्सचर में क्या होगा, फ्लेम स्पीड क्या होगी हमारी, लीन मिक्सचर में हमारी फ्लेम स्पीड क्या होगी, डिक्रीज हो जाती है। अब फैक्टर अफेक्टिंग डेटोनेशन इन एसआई इंजन, यानी स्पार्क इग्निशन इंजन में कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं हमारे डेटोनेशन को। अगर हमारा कंप्रेशन रेशियो इंक्रीज कर दें, अगर हमने कंप्रेशन रेशियो बढ़ा दिया तो हमारा डेटोनेशन भी इंक्रीज हो जाएगा और नॉकिंग भी इंक्रीज हो जाएगी। इसको इसलिए हम स्पार्क जो हमारा क्या होता है इग्निशन इंजन होता है उसमें क्या होगा, लो कंप्रेशर रेशियो होता है, यानी ऐसा इंजन हमारे कौन से इंजन होते हैं, लो कंप्रेशर रेशियो इंजन होते हैं। अगर इंक्रीज करेंगे डेटोनेशन भी इंक्रीज होगा और नॉकिंग भी। अगर लोड या पावर अगर हम इंक्रीज कर दें तब भी हमारा क्या होगा, डेटोनेशन इंक्रीज हो जाएगा। ऐसा इंजन शुड भी लो लोड, ये कितने होते हैं, अगर कम लोड के होते हैं ऐसा इंजन सारे के सारे क्या होंगे, लो लोड के होते हैं। एडवांसिंग द स्पार्क, अगर हम स्पार्क पहले से ही स्टार्ट कर दें तब भी हमारा डेटोनेशन इंक्रीज हो जाएगा और इग्निशन शुड भी रिटार्डेड हो जाएगा। लोकेशन ऑफ स्पार्क प्लग, जो स्पार्क प्लग की लोकेशन होनी चाहिए अवे होना चाहिए इनलेट वाल से। जो स्पार्क प्लग हमारा क्या होना चाहिए, इनलेट वाल से दूर होना चाहिए और यूज करने मल्टी स्पार्किंग हमें यूज करनी चाहिए। अगर हम इंजन की स्पीड को इंक्रीज कर दें, अब हमारा डिक्रीज कैसे होगा, डेटोनेशन को डिक्रीज कैसे करेंगे, अगर हम इंजन की स्पीड इंक्रीज कर दें तब हमारा क्या होगा, डेटोनेशन हमारा डिक्रीज हो जाता है। पिस्टन मूवमेंट टर्बुलेंस मोर होगा, जिस मूवमेंट टर्बुलेंस के कारण मूव होगा, और ऐसा इंजन क्या होते हैं हमारे सारे के सारे हाई स्पीड इंजन होते हैं, इससे डेटोनेशन हमारा डिक्रीज हो जाता है। ऐसा ही इंजन लो लोड हाई स्पीड इंजन होते हैं हमारे। अब होते हैं हमारे सुपर चार्जिंग, अगर हम सुपर चार्जिंग भी यूज करते हैं तब भी क्या होगा, एयर फ्यूल का क्या होगा, इसमें हाईली यूज किया जाता है, एयर फ्यूल रेशियो मिक्सचर यूज किया जाएगा सुपर चार्जिंग में, इसमें भी डेटोनेशन इंक्रीज हो जाएगा। अगर हम इनलेट वाल्व, जो इनलेट वाल्व में जो गैस है उसका टेम्परेचर बढ़ा दे तब भी हमारा डेटोनेशन इंक्रीज हो जाएगा। अब कंबशन क्या होता है, फर्स्ट स्टेज कंबशन होता है, सेकंड स्टेज थर्ड, यानी जो कंबशन होता है सीआई इंजन में, कंप्रेशन इग्निशन इंजन में। अब तक हमने कौन पढ़ा, स्पार्क इग्निशन इंजन, अब हम पढ़ेंगे सीआई यानी कंप्रेशन इग्निशन इंजन। फर्स्ट स्टेज में लेस स्पीड होगी और लेस एयर होगी, कम स्पीड होती है और कम एयर होती है। सेकेंड स्टेज में मोर स्पीड होगी
मोर एयर होगी। इसमें क्या होता है, अनकंट्रोल्ड कंबशन होता है। सेकंड स्टेज में क्या होगी, मोर स्पीड होती है और मोर एयर होगी, अनकंट्रोल्ड कंबशन। फर्स्ट स्टेज में हमारी लेस स्पीड होती है और लेस एयर होती है। सेकंड में मोर स्पीड मोर एयर अनकंट्रोल्ड कंबशन होता है। थर्ड स्टेज में भी क्या होगी, मोर स्पीड एंड मोर एयर होगी। अब की बार क्या होगा, कंट्रोल्ड कंबशन होगा थर्ड स्टेज में। और फोर्थ स्टेज में लेस एयर होगी, लेस आफ्टर बर्निंग। बर्निंग के बाद फोर्थ स्टेज होती है, लेस क्या होगी, हमारी स्पीड होगी और लेस एयर होगी। फोर टाइप होगा, फर्स्ट सेकंड और थर्ड एंड फोर्थ। फोर्थ स्टेज में होगा कंबशन इन डीजल इंजन। फर्स्ट स्टेज ऑफ कंबशन इन फर्स्ट स्टेज टेम्परेचर ऑफ कंबशन चैम्बर इज क्लोज टू सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर। जो फर्स्ट स्टेज में फर्स्ट स्टेज में टेम्परेचर ऑफ कंबशन चैम्बर क्या होता है, क्लोज होता है हमारा। जो हमारी क्या होती है, इनलेट एग्जॉस्ट वाल होती है और कंबशन चैम्बर हमारा क्लोज होता है और सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर तक हम उसे क्या करते हैं, अचीव कर देते हैं। फर्स्ट स्टेज में क्या करेंगे, फ्यूल को हम सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचा अचीव करता है टेम्परेचर, और एयर एंड फ्यूल मिक्सचर फिजिकली कॉन्टैक्ट टू अचीव करते हैं और सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर, जिससे फ्यूल हमारा बर्न हो जाए। दैट पीरियड इज कॉल्ड फिजिकल डिले। जो फिजिकल कॉन्टैक्ट अचीव टू सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचाते हैं, तब तक जो डिले होता है उसे हम क्या बोलेंगे, फिजिकल डिले। अब होता है केमिकल रिएक्शन। जो केमिकली डिले होता है हमारा फ्यूल बर्न होने में, उसे केमिकली डिले बोलते हैं। विल बी गोइंग टू फॉरवर्डेड होता है। इग्निशन डिले, अब हम इग्निशन फिजिकल डिले और केमिकल डिले दो टाइप के होते हैं इसमें डिले। एक तो हमारा फिजिकल डिले होगा और एक केमिकल होगा। सीआई इंजन में दो डिले होंगे, फिजिकल एंड केमिकल। सेकंड स्टेज ऑफ कंबशन हमारा क्या होता है, सेकंड स्टेज कंबशन हमारा अनकंट्रोल्ड कंबशन होता है। ये हमने पढ़ा था, द टेम्परेचर ऑफ कंबशन चैम्बर इज सेल्फ इग्निशन। अब फर्स्ट में हमने सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर तक को अचीव किया था। अब सेकंड में क्या हो जाता है, उससे अबव हो जाता है। और मोर एयर इज सर्कुलेटेड इन विच मोर फ्यूल इज स्प्रेड आउट। मोर एयर सर्कुलेटेड होगी और मोर फ्यूल क्या होगा, स्प्रेड आउट होगा। तो इसमें क्या होगा, अनकंट्रोल्ड कंबशन हो जाएगा। स्मॉल बैचेस विल फॉर्म इन ए कंबशन चैम्बर। छोटे छोटे बैच कंबशन चैम्बर में फॉर्म हो जाते हैं। इफ द कंबशन टेक प्लेस फॉर ऑल डिफरेंट बैचेस ऑफ एयर फ्यूल मिक्सचर की क्या होंगी, डिफरेंट बैचेज होंगी। कंबशन टेक प्लेस ऑफ ऑल डिफरेंट बैचेज में डिफरेंट डिफरेंट बैच में होगा और एयर फ्यूल मिक्सचर होगा। वन आफ्टर द अदर एज दे आर ट्रांसमिटिंग एनर्जी। एक के बाद एक एनर्जी को ट्रांसमिट करता रहेगा फ्रॉम वन बैच टू अदर बैच, एक दूसरे बैच में ट्रांसफर करेगा। दिस इज कॉल्ड नॉर्मल कंबशन इन डीजल इंजन। ये क्या होगा हमारा, तीसरी स्टेज में क्या होता है हमारा, उसके बाद हमारा क्या होगा, नॉर्मल कंबशन होगा। अगर हमारा क्या हो, द कंबशन टेक प्लेस ऑल डिफरेंट डिफरेंट बैचेज में और वन आफ्टर दे आर ट्रांसमिटिंग एनर्जी फ्रॉम वन बैच टू अदर, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल। इस टाइप के कंबशन को डीजल इंजन में कंबशन होते हैं। लेकिन अगर हमारा डिफरेंट बैचेज में ना हो, किस एक ही बैचेज में स्मॉल बैचेज फॉर्म होंगे और कंबशन एकदम से होगा, तो हमारा क्या होगा, एबनॉर्मल कंबशन होता है। एबनॉर्मल कह सकते हैं, अनकंट्रोल्ड कंबशन होगा। अब हमारा नॉर्मल कंबशन का तो पता चल गया। अब एबनॉर्मल कंबशन क्या होता है हमारा, एबनॉर्मल इफ द बैचेज ऑफ एयर फ्यूल मिक्सचर डज नॉट कंटेन एनफ फ्यूल टू स्टार्ट कंबशन, देन केमिकल डिले। मतलब जब ज्यादा फ्यूल नहीं होगा तो केमिकल डिले होगा, नॉर्मल सी बात है। ड्यूरिंग दिस पीरियड नंबर ऑफ बैचेस स्टार्ट कंबाइनिंग, नंबर ऑफ डिफरेंट डिफरेंट बैचेस होंगे, एक दूसरे से कंबाइन होंगे, फॉर्मिंग क्लस्टर, एक क्लस्टर फॉर्म करेंगे ऑफ एयर फ्यूल मिक्सचर का। व्हेन द कंबशन विल स्टार्ट द हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी, कंबशन क्या होगा, स्टार्ट होगा हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी में, जो डेवलप करेगा एट डिफरेंट पोर्शन इन कंबशन चैम्बर। डिफरेंट पोर्शन पर क्या करेगा, एनर्जी को डेवलप करेगा कंबशन चैम्बर के अंदर। डिफरेंट डिफरेंट पोर्शन पर एनर्जी को क्या करेगा, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेट कर देगा, डेवलप कर देगा। विच क्रिएट नॉन यूनिफॉर्म फोर्स, जो क्या कर देगा, डिफरेंट डिफरेंट जगह पे क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म फोर्स हो जाएगा। जैसे बैचेज बर्न हुए, पिस्टन, ये हमारा कोई कंबश पिस्टन है, इसमें कोई बैचेज यहाँ फॉर्म हो गया, कोई यहाँ हो गया, कोई स्ट्राइक यहाँ करेगा, कोई कोने पे ज्यादा स्ट्राइक हुई, तो इससे एबनॉर्मल कंबशन की विच क्रिएट नॉन यूनिफॉर्म फोर्स ऑन द पिस्टन। वो इक्वली फोर्स पिस्टन पे नहीं, कोई यहाँ से फोर्स ज्यादा लगेगा, कभी यहाँ से, तो ये क्या होगा, एबनॉर्मल हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, इट विल गेट हिट द सिलेंडर वाल विच क्रिएट नॉकिंग, और ये कुछ यहाँ पे होगा और सिलेंडर वाल पे भी हिट करेगा, इससे हमें क्या होगी, नॉकिंग क्रिएट हो जाती है। अब होता है कंबशन इन फैक्टर अफेक्टिंग, क्या करेंगे, कंबशन इन सीआई इंजन में कौन से फैक्टर अफेक्टिंग करते हैं इन डीजल इंजन में। अगर हम कंप्रेशन रेशियो हाई रखते हैं,
अब हमने कंप्रेशन रेशियो क्या रखा, हायर कंप्रेशन रेशियो होता है, रेड्यूस हो जाती है नोकिंग, क्योंकि डीजल इंजन हमारा क्या होता है, हाई कंप्रेशन रेशियो होता है, जबकि हमारा पेट्रोल इंजन क्या होता है, लो कंप्रेशन रेशियो होता है। अगर पेट्रोल इंजन में हम हाई कंप्रेशन रेशियो करेंगे तो क्या होगी, हमारा डेटोनेशन क्या होगा और नोकिंग क्या होगी, हमारी इंक्रीज हो जाएगी। अब इनलेट वाल्व टेम्परेचर क्या होगा, हाई रखेंगे हम, तो इसमें क्या होगी, लेस नोकिंग होगी। अगर सुपर चार्जर यानी प्रेशर और टेम्परेचर, यानी सुपर चार्जिंग में क्या करेंगे हम, प्रेशर और टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं, तब भी हमारी रेड्यूस हो जाती है नोकिंग सीआई इंजन में। इंजन स्पीड क्या होती है, इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द फ्यूल सप्लाई। इफ इंजन स्पीड इंक्रीज, मोर फ्यूल विल बी सप्लाई ऑन फर्स्ट स्टेज ऑफ कंबशन। अगर इंजन स्पीड इंक्रीज करेंगे तो मोर फ्यूल सप्लाई होगा फर्स्ट स्टेज ऑफ कंबशन, ड्यू टू विच मोर डिले पीरियड इन सेकंड स्टेज ऑफ कंबशन, मोर चांस ऑफ नोकिंग। और अब जो फ्यूल होगा तो इससे ज्यादा सप्लाई होगा फ्यूल, और जब हम सेकंड स्टेज ऑफ कंबशन होगा तो उसमें चांस है नोकिंग होने के, क्योंकि जो इग्निशन है उसमें डिले होगा। सो एसआई इंजन आर परफेक्टली लो स्पीड इंजन होते हैं। अगर हम लोड इंक्रीज कर दें सीआई इंजन में, लोड बढ़ा दे तो हमारी नोकिंग क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। मोस्ट प्रिफरेबल कंडीशन होती है सीआई इंजन में, हाई लोड होगा और लो स्पीड होती है। लेकिन हम स्पीड इंक्रीज कर दिए, नोकिंग क्या हो जाती है हमारी, इंक्रीज हो जाती है। अगर हम स्पीड लोड इंक्रीज करेंगे तो हमारी नोकिंग क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। Atomization, fuel should be sprayed such that each particle fuel covered all required air particle and forming complete bench, नोकिंग हमारी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। फ्यूल क्या होता है, शुड बी हायर सीटेन नंबर, फ्यूल में क्या होना चाहिए, नोकिंग को रिड्यूस करने के लिए हमारे क्या होना चाहिए, हाई सीटेन नंबर होना चाहिए। अगर हम फ्यूल इंजेक्शन एडवांस हो तो इसमें भी क्या होगी, अगर फ्यूल इंजेक्शन एडवांस होगा तो इसमें भी नोकिंग इंक्रीज होगी, और उसमें भी अगर फ्यूल सिस्टम एडवांस होगा सीआई इंजन, वो एसआई इंजन में भी नोकिंग हमारी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। अब होती है कूलिंग सिस्टम ऑफ एसआई इंजन। द गैस टेम्परेचर वेराइज अकॉर्डिंगली टू 1100 केल्विन से 450 केल्विन होगी, और 2400 केल्विन से 1200 केल्विन विद क्रैंक रोटेशन के अकॉर्डिंग होगी। फैक्टर अफेक्टिंग करेंगे इंजन को हीट ट्रांसफर के अकॉर्डिंग। फ्यूल एयर रेशियो क्या होगा, चेंज इन फ्यूल एयर रेशियो विल चेंज टेम्परेचर ऑफ द सिलेंडर गैसेज एंड आल्सो इफेक्ट क्या करेगा, फ्लेम स्पीड को। मैक्सिमम टेम्परेचर विल अकर एट इक्विवेलेंस रेशियो ऑफ अबाउट 1.12 होगा। और कंप्रेशन रेशियो क्या होगा, अगर हम इंक्रीज करेंगे तो हमारा क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। लिमिट होती है पर एज पर नोकिंग के अकॉर्डिंग। अगर स्पार्क एडवांस करें, स्पार्क एडवांस मोर द ऑफ्टियम एज वेल एज लेस ऑफ्टियम विल रिजल्ट इन इंक्रीज हीट रिजेक्शन टू द कूलिंग सिस्टम। अगर हम स्पार्क एडवांस कर देते तो रिजेक्शन में कूलिंग सिस्टम में ज्यादा हीट ट्रांसफर नहीं हो पाएगी हमारी। तो ये भी क्या होगा, स्पार्क एडवांस भी अफेक्ट करता है, कंप्रेशन रेशियो बढ़ाना भी अफेक्ट करेगा। अगर फ्यूल चेंज करते हैं, फ्यूल रेशियो विल चेंज टेम्परेचर ऑफ सिलेंडर एंड इफेक्ट द फ्लेम स्पीड, तो हमारी फ्यूल रेशियो को चेंज करेंगे तब भी इफेक्ट करेगा। कंप्रेशन रेशियो को भी हमारा कूलिंग इफेक्ट पड़ता है। स्पार्क एडवांस का भी होता है, मीन स्पार्क एडवांस क्या होगा, बिफोर प्रोक, एमबीटी का मतलब होता है। अब एफिशिएंट कूलिंग सिस्टम, इट शुड हीट एट ए फास्टर रेट व्हेन इंजन क्या होगा, हॉट होगा। अगर रिमूव करेंगे हीट एट फास्टर रेट व्हेन इंजन इज हॉट, जब इंजन हमारा हॉट है तब हमें क्या करना चाहिए, फास्टर रेट से हीट को रिमूव करना चाहिए। इट शुड बी कैपेबल ऑफ रिमूविंग 30% ऑफ हीट गोज इन द कंबशन चैम्बर, नो नीड टू मेंटेन ऑप्टिमम टेम्परेचर, हमें ऑप्टिमम टेम्परेचर मेंटेन करके रखना पड़ेगा। कंबशन टाइप ऑफ कूलिंग होती है हमारी, लिक्विड कूलिंग या इनडायरेक्ट कूलिंग सिस्टम बोल सकते हैं, या एयर या डायरेक्ट कूलिंग सिस्टम बोलते हैं। डायरेक्ट या नॉन रिटर्न वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जो हमारी क्या होगी, लिक्विड कूलिंग, वो एयर या डायरेक्ट कूलिंग में क्या होगी, नॉन रिटर्न सिस्टम बोलते हैं। इसमें हमें क्या होगी, वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और सेकंड हमारी क्या होगी, थर्मोसाइफन सिस्टम क्या होते हैं, नेचुरल कन्वेक्शन फ्लो रेडिएटर, एग्जांपल नॉट सुटेबल फॉर हाई आउटपुट इंजन ड्यू टू लो फ्लो रेट होगा, इसमें भी नहीं। अब हमारा क्या होगा तीसरा, फोर्स सर्कुलेशन सिस्टम, लार्ज नंबर ऑफ ऑटोमोबाइल यूज पंप इज यूज टू फोर्स द वाटर। जो हमारा थर्मोसाइफन होता है वो नेचुरली कन्वेक्शन होगा, फ्लो का। अब हमारा इसमें क्या होता है, डायरेक्ट या नॉन रिटर्न सिस्टम में वाटर की हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन ये लिक्विड और इनडायरेक्ट क्या होती है,
कूलिंग सिस्टम में होते हैं, 3 टाइप की होती हैं, थर्मोसाइफन सिस्टम, फोर्स सर्कुलेशन सिस्टम, डायरेक्ट या नॉन रिटर्न सिस्टम होगा। अब इसमें क्या होगा, वाटर हमें नॉन रिटर्न मतलब वाटर को रिटर्न करने की हमें कोई आवश्यकता नहीं थी, एक बार डाल दिया। थर्मोसाइफन में होता है नेचुरल कन्वेक्शन फ्लो के द्वारा, ये हाई आउटपुट। लेकिन जो हम फोर्स सर्कुलेशन, लार्ज नंबर ऑफ ऑटोमोबाइल होते हैं, पंप यूज किए जाते हैं फोर्स करने के लिए वाटर को। अब एयर या डायरेक्ट कूलिंग सिस्टम, इसमें क्या होती है, हम फिन यूज करते हैं, सिलेंडर के चारों ओर हम क्या रखेंगे, फिन यूज करेंगे, और एयरली कूल होती है। ये क्या होती है, हमारी टेपर होती है। फिन का साइज हमारा क्या होगा, टेपर की साइज का होना चाहिए 3 to 5 डिग्री। इससे क्या हो गया, हमारी मोर हीट ट्रांसफर होती है। टिप इज मेड 0.5 to 1.5 mm थिक होती है। क्लियरेंस कितनी होनी चाहिए, 2.5 to 0.5, और लेंथ स्टैंडर्ड 14 मीटर, 25 to 15 मीटर। यानी मैंने देखी बाइक के चारों ओर क्या लगी होती है, फिन्स होती हैं, जो क्या करती है, एयर कूलिंग सिस्टम होता है। यानी बाइक का हमारा कौन सा सिस्टम होता है, एयर कूलिंग सिस्टम होगा, और इसमें क्या होगी, मोर हीट ट्रांसफर होगी। तो थैंक यू so much for watching my video. Please like and subscribe my channel.